हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है, इसका दूसरा बहुपद है। ठीक है ना। इसी बहुपद में जो आपका प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है 2.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है। और इसका जो प्रश्नावली है 2.1, जिसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और जब आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है। तो बहुत ही आसान ये प्रश्नावली है, सब कुछ एकदम से इजी तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो लास्ट में आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आगे जितने भी इसके चैप्टर हैं सभी का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ, तो उसका आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको हल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, करते हैं जांच। सबसे पहला चीज इसको लिखेंगे हल। ठीक है। और इसका सिंपल गुणनखंड कीजिए। ठीक है। तो 8 को कुछ ऐसा तोड़िए ताकि घटाएं तो ये 2 आ जाए। तो 4 दूना 8, ही तो बहुत आसान है। तो लिख दीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस में, ये पहले बड़ा वाला ये 4x, फिर ये छोटा वाला, फिर ये माइनस 2x, फिर ये माइनस का 8। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में ये 4x, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 2x और माइनस का ये 8। ठीक है। x और x कॉमन कर लेते हैं। x तो यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x बचेगा। यहाँ से कॉमन में तो केवल 4, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस का ये 4 बच जाएगा। ठीक है। ये और एक साथ x प्लस में 2 और x माइनस का 4, ये दोनों निकल गए इसके शून्य। ठीक है। ये दोनों क्या निकल गए? इसके शून्य के निकल गए। बात समझ में आया ना। अब इसको मिटा देते हैं तब यहाँ पर इसका जांच हो पाएगा। ठीक है। पहले यहाँ पर देखते हैं। तो यहीं से हम क्या करते हैं कि मान निकाल लेते हैं। ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, इसका शून्य प्रॉपर निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसे निकालिए कि x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का ये 2, यहाँ से निकल गया माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए ये 1 निकल गया। फिर यहाँ से x माइनस का 4 बराबर में 0 करिए तो x बराबर में 4, यहाँ से ये दूसरा निकल गया। ठीक है। अब आ जाते हैं जांच। तो भाई जांच कैसे होगा देखिए, इसको आप मान लीजिए px बराबर, p लिख तो ले पहले कि माना px बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 8, ये चीज। ठीक है। अब x का मान, इसमें देखिए मामला क्या है, शून्य को और गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। क्या ये जो शून्य निकला है दोनों, क्या ये दोनों इस समीकरण को 0 कर देंगे? यही बात हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो क्या है, x बराबर -2, तो जहां पर x है वहां पर माइनस का 2 पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस में, और ये 2 गुणे माइनस का 2 और माइनस का ये 8, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना ये 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस में 2 दूना 4 और ये माइनस का 8, 4 4 8 और माइनस का 8 हो जाएगा 0। ठीक। तो इसने क्या कर दिया, इस समीकरण को 0 कर दिया। अब इसको भी देख लेते हैं। तो p, तो x बराबर 4 पर चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी p 4, फिर यहाँ पर भी 4 की पावर में 2, फिर माइनस में 2 इंटू 4, फिर माइनस में 8, तो 4 चौका हो जाएगा 16, माइनस में 4 दूना 8 और ये वाला माइनस का 8, 8 8 16 में से 16 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये खत्म। ठीक है। तो ये 0 कर दिया, यही आपका जांच था। इस तरीके से आपको जांच करना है। ठीक। चलिए क्लियर हुआ, 1 नंबर का आपका क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए अब दूसरा इसको हल करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है। क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए। चलिए अब इसको करते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है। अब 4 को कुछ ऐसा तोड़ना है, प्लस करें तो ये 4 आ जाए। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s का स्क्वायर माइनस में ये 2s, फिर ये प्लस का 2s, फिर प्लस में 1, इसको मिटा देते हैं। अब ये हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, यस और यहाँ पर भी 2 है तो 2s कॉमन कर लेते हैं। 2s यहाँ पर भाग करेंगे तो 2s बचेगा। यहाँ से 2s कॉमन में तो कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन में तो ये 2s और यहाँ पर ये माइनस का 1, ये और एक साथ 2s माइनस का 1
और 2s माइनस का 1। ठीक है, दोनों सेम ही है तो ये हमने सेम उतार दिया। ठीक, अब इसी तरीके से जांच भी करना है। तो जांच के लिए जगह तो कम पड़ रहा है भाई, चलो इसको मिटा देते हैं और इसका जांच कर लेते हैं। यहां से हम निकाल ले, दोनों सेम ही है तो एक का निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0 कर लेते हैं। तो 2s बराबर में माइनस का, ये इधर माइनस ही इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो s बराबर में 1 और 2 इधर कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। s बराबर में 1 बटे में 2। चलिए जांच पर आ जाते हैं। जांच में आ जाते हैं तो इसको मान लेते हैं। तो माना p s बराबर में 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस का 1। ठीक है, तो s बराबर 1/2 रखना है। s बराबर में 1/2, तो p और 1 में 2, फिर यहाँ पर 4 इंटू 1/2 की पावर 2 माइनस में 4 इंटू 1/2 प्लस में 1, इससे काट देंगे 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। तो ये 4 गुणे ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर ये माइनस का और इधर आपका ये 2, फिर प्लस का 1, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1 माइनस का 2 प्लस का 1, 1 और 1 2 और माइनस का 2 हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला भी क्लियर हो गया। ठीक, जांच भी हमने कर दिया है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि अभी जगह की थोड़ा कमी है। इसमें पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो 6x का स्क्वायर, फिर ये वाला पहले 7x, फिर ये माइनस का 3 और 6 3 18। 18 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 7 आ जाए। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो 6x का स्क्वायर माइनस में 9x और फिर माइनस में 2x, फिर ये माइनस में 3। तो ये 6 की पावर में 2 माइनस में ये 9x, फिर प्लस में 2x माइनस में 3। तो यहाँ पर 3 3 का 9 और 3 दूना 6, तो 3x कर लेंगे कॉमन, तो 3 दूना 6 और माइनस में 3 3 का 9। फिर यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे तो 2x और माइनस का ये 3, ये और एक साथ, तो 3x प्लस में 1 और 2x माइनस का ये 3, ऐसे। ठीक है, गुणनखंड करना हमको लग रहा है कि सभी को लगभग में आता ही होगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा हम डिटेल में ना बात करके फटाफट इसको हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड करने में भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, किसी अलग वीडियो में मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको गुणनखंड करना होता है। ठीक, चलिए तब आगे करते हैं। यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, तो ये 3x प्लस का 1 बराबर में 0 करिए। तो 3x बराबर में इसको इधर लाते हैं माइनस का 1, 3 को इधर करते हैं तो x बराबर में माइनस का 1 बटे में 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अब जांच पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो बताइए दिए हैं। जांच में क्या है, इसको px बराबर मान लीजिए। तो p, देखिए सब में x था तो px माने हैं। ठीक है, इसमें s है तो देखिए ps माने हैं, तो इसी तरीके से मानिएगा। तो px बराबर में क्या है, 6x का स्क्वायर और माइनस में 3 और माइनस में 7 है। तो चलिए ये इतना हो गया ना। ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं कि x की जगह पर ये वाला मान पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डबल बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो p की जगह पे, x की जगह पे माइनस का 1 बटे में 3। ठीक, उसके बाद से बराबर में ये 6 गुणे माइनस का 1 बटे में 3, इसका स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7 गुणे 1 बटे में 3, वो भी माइनस का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 बटे में 3। ठीक है, अब इसमें देखिए घात में 2 है ना, तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये माइनस का ये 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस का ये 7 बटे में 3। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 3 3 का 9, तो ये 2 बटे में 3 और यहाँ पर माइनस में 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, प्लस में 7 बटे में 3। 3 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दें ताकि हर बराबर हो जाए। तो 2 बटे में 3 माइनस में ये 9 बटे में 3 प्लस में 7 बटे में 3। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसमें 2 और 7 9 बटे में 3,
तो ये 9/3, फिर ये माइनस का 9/3, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जांच में बस 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जा रहा है तभी सही है, 0 नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से इसका भी निकालिएगा, ठीक है, और उसके बाद मान रख करके हल कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो फिर इसको भी हम करके दिखाते हैं। इसको देखते हैं, ठीक है। ये छोटा सा है, छोटा सा में हो जाएगा ये, ठीक। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देंगे। चलिए, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर 4, तो 4 दूना 8, 4 इसमें मिलेगा u, और u इसमें मिल जाएगा, तो 4u हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो केवल यहाँ पर u मिलेगा। 4 दूना 8, 2 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद से क्या करेंगे इसका, तो 4u का मान निकालिए। 4u बराबर में 0 करिए, तो u बराबर में 0 और बटे में 4 करिए, तो हो जाएगा 0, ठीक। u प्लस में 2 बराबर में 0 करिए, तो u बराबर में माइनस का 2 करिए, ये चीज, ठीक है। अब ये निकल गया ना, अब जांच कर लीजिए, तो लिखिए फटाक से ऐसे जांच, और इसको पी यू बराबर मानिए। क्या मानेंगे, 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, तो u का मान माइनस का 2, p और माइनस का 2 बराबर में 4, और ये माइनस का 2 की पावर में 2 प्लस में 8 गुणे माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूना तो पहले तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस घात में 2 है, इसलिए माइनस भी खत्म हो जाएगा। प्लस में 4, 8, ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, माइनस में हो जाएगा 16, तो ये 4 चौका 16 और माइनस का 16 बराबर में आपका 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तो यहाँ पर हमने ये 4 प्रश्न हल करा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन थे, उसको देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5th नंबर और ये 6th नंबर है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर कहीं पर दिया हो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में b और a माइनस में b। ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर माइनस में, अगर हम इसको रूट में 15 कर दें, फिर इस पर स्क्वायर लगा दें, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी 15 ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस रूट की वजह से, ये इस घात की वजह से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये घात हम इसलिए लगाए हैं ताकि ये a स्क्वायर माइनस का ये b स्क्वायर बन जाए, ठीक है, इसलिए ये वाला हम घात लगाए हैं, ठीक है। इसके वजह से इसको हम काट सकते हैं, फिर ये दोबारा से ये केवल 15 में बदल जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस में √15 और एक ब्रैकेट में t माइनस में √15, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम मान भी निकाल लेते हैं, तो t प्लस में √15 बराबर 0 करिए, तो t बराबर में माइनस में √15, और इधर t माइनस में √15 बराबर 0, तो t बराबर में √15, ये चीज। अब इसको जांच में आ जाते हैं, तो जांच लिखिए कि माना समय t है ना, तो p और t बराबर में t का स्क्वायर माइनस में 15, t का मान क्या है, माइनस √15, तो ये माइनस में √15 का स्क्वायर माइनस में ये 15, इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा और माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 15 बचेगा, और ये माइनस का 15 बराबर हो जाएगा 0, क्लियर, ठीक। उसके बाद से फिर अब कौन सा, ये वाला रूट का, ये माइनस वाला हो गया ना, यहाँ पर माइनस वाला, अब ये प्लस वाला देखिए, तो इसमें भी क्या लिख देंगे कि t बराबर में √15 वाला, ठीक। तो p और रूट का ये 15, फिर यहाँ पर रूट का 15 का स्क्वायर माइनस में ये 15, इसके वजह से ये खत्म, 15 माइनस का 15 बराबर में 0, ये चीज, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है
4 तिहाई घटाएं तो 1 आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ जाए, तो यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस तो माइनस 4x तो 4x, फिर माइनस में 3x माइनस का ये 4, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में ये 4x और प्लस में 3x माइनस का 4, x कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस का 4, फिर एक कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस का ये 4, ये और एक साथ x प्लस में 1 3x माइनस का ये 4। ठीक है, यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 1, यहाँ से 3x माइनस का 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर में ये 4, 3 को भी भेजिए तो ये 4 बटे में 3 हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अब एक हम निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है ना, दूसरा वाला जांच आप लोग खुद ही करिएगा। कौन सा, चलिए ये वाला बटे में इसी कर देते हैं, पहले इसको मानिए ऐसे, माना जांच है ये जांच, माना पी एक्स है ना, तो x बराबर में 3x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p 4 बटे में 3, फिर 3 गुणे 4 बटे में 3 का स्क्वायर माइनस में ये 4 बटे में 3 माइनस में 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 चौका 16 बटे में 9 हो जाएगा, माइनस में 4 बटे में 3 माइनस में 4, इससे ये खत्म हो जाएगा 3 बार में। अब 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 बटे में 3 माइनस में 4 बटे में 3 और 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा, तो ये 4 3 12 बटे में 3। अब इसमें देखिए, अब 12 4 16 और ये प्लस का 16, 16 बटे में 3 माइनस में 16 बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 0 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर दूसरा की, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसमें एक ये वाला पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल। ठीक है, पहले योग है ना, हाँ, तो ये योग है, ये गुणनफल है, योग है गुणनफल है। तो इसी के मदद से हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, सबसे बड़ी घात 2, फिर उसके बाद से x, फिर उसके बाद से ये c। ठीक है, एक जगह पे कोनो न कोनो संख्या हो सकता है, b की जगह पे कोनो अंक रह सकता है, c की जगह पे कोनो अंक रह सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इस तरीके से हमें इसके मदद से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहला एकदम जो सबसे आसान तरीका है, एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सूत्र, एक सूत्र है। अगर आप सूत्र नहीं याद करते हैं, इसका एक और मेथड है। ठीक है, उस मेथड से थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूं ना, उससे एकदम से फटाफट हो जाएगा। तो फॉर्मूला है कि x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये वाला सूत्र अगर आपने रट लिया तो फिर इसमें क्वेश्चन कैसा भी हो फटाफट हल कर लेंगे। योग मतलब जोड़, तो जोड़ यहाँ पर ये है, और गुणनफल मतलब गुणा ये वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में -1, यहाँ पर मान रख देते हैं। x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 और गुणे में x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रहेगा, -1 बराबर में 0। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस में x/4 माइनस में ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 बराबर में 0 कर लेते हैं। 4 से इधर भी ऊपर नीचे गुणा और इधर भी ऊपर नीचे गुणा, बस हर बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर बटे में 4 माइनस में x बटे में 4 माइनस में यहाँ पर 4 बटे में हो जाएगा 4 बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 और बटे में हो जाएगा 4 बराबर में 0। 4 को इधर भेज दीजिए, तो 4x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0, और यह इसका निकल गया।
इस तरीके से देखिए, है ना, घात में 2 है, फिर x है, तो यहाँ पर जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1 है, तो देखिए a की जगह पे 4 है, b की जगह पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, c की जगह पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, c की जगह पे माइनस का 4 है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब ये वाला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1/3 मान रख देते हैं। x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 3 से सब में गुणा, तो 3x का स्क्वायर बटे में 3 माइनस में 3 अंडर रूट में 2x बटे में 3 प्लस में 1/3 बराबर में 0, सबका हर बराबर, तो 3x का स्क्वायर माइनस में 3 अंडर रूट में 2x प्लस में 1 और सबके नीचे 3 बराबर में 0। 3 को इधर भेज देते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस में 3 अंडर रूट में 2x प्लस में 1 बराबर में 0, और ये इसका आंसर निकल गया। ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये तो फटाफट ऐसे ही होता जाएगा। तीसरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर में √5, ठीक। चलिए मान रखते हैं फटाफट। x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुणे में x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट में 5 बराबर में 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और ये तो पूरा 0, तो प्लस में अंडर रूट में 5 बराबर में 0, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब कौन सा बचा, ये बचा है। देखिए ये तो आसान है, ये वाला आसान है, ये वाला भी आसान है, इसको हम बता देते हैं। तो इसको कहाँ पर बता दीजिए, यहीं पर बता देते हैं, 5वां नंबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1/4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, x का स्क्वायर माइनस में 1/4, यहाँ पर भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस x, उसके बाद से प्लस में 1/4 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके नीचे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 4x का स्क्वायर बटे में 4 प्लस में x/4 प्लस में 1/4 बराबर में 0। अब ये कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और बटे में 4 बराबर में 0। इसको इधर भेज देते हैं, तो 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला दो हमने छोड़ रखा है, इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला पूरा प्रश्नावली हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ना, इसमें सारा खेल इसी फॉर्मूले का है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो फटाफट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा आपका चैप्टर ही खत्म, क्योंकि जो आपका बहुपद चैप्टर था इसमें केवल 2 ही प्रश्नावली दिया गया था, ठीक है, सभी को हमने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला चैप्टर है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।